दोस्तों, एक हफ्ते के भीतर ऐसी ऐसी घटनाएं इस देश के अंदर घटी हैं जिस पर खुद आगे आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए था, कोई एक्शन लेना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वो काम करना चाहिए था, लेकिन वो काम कौन कर रहा है? खुद अखिलेश यादव आगे आकर कर रहा है, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठे, फिर भी उन्हीं से इंसाफ की लोगों को गुहार लगा रहे हैं, उन्हीं से इंसाफ की उम्मीद है लोगों को। इन सब के बीच इसी देश के अंदर एक बड़ा कांड हो गया। मैं पिछले जो पन्ने हैं वो बाद में आपके सामने पलटूंगा, लेकिन अभी एक बड़ा कांड इस देश के अंदर हुआ है। उस कांड का जिक्र आपको करूंगा, बताऊंगा कि इस देश के हाकिम, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री किस तरह से चुनावी प्रचार में व्यस्त है। जब उस घटना पर जाते हैं, स्थल पर जाते हैं, तो रेड कारपेट बिछवाया जाता है जिससे कुर्ता पजामा उनका गंदा ना हो जाए। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव ने अच्छी तरीके से समझा दिया है कि वो मानवता के साथ खड़े हैं। उन्होंने बता और समझा दिया है कि एक एक किरदार को वो छोड़ने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। एक तस्वीर, एक घटना का जिक्र जो सबसे तेज इस देश के अंदर होना चाहिए था, उसका जिक्र कोई नहीं करेगा। हां, आज से हो सकता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, वहीं जब साहेब पहुंचेंगे, उनके कारिंदे पहुंचेंगे, तो पीठ थपथपाई रस्म का निर्वहन किया जाएगा। रंगे पुते चेहरे लिए हुए ये गोदी पत्रकार उछल उछल कर बताएंगे कि जैसे साहेब ने वो बहुत बड़ी उपलब्धि खुद ही हासिल की है। मैं एक उत्तराखंड की घटना का जिक्र करने जा रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर दिवाली के मौके पर जब आप और हम पटाखे छुड़ा रहे थे, दिए जला रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, गले मिल रहे थे, मतलब त्योहार मनाया जा रहा था, उसी वक्त वहां पर एक सुरंग के अंदर एक बड़ा हादसा होता है। 40 मजदूर उसके अंदर फंस जाते हैं। पिछले एक हफ्ते से यही, अभी तक हालत यही हालत है। मतलब 40 मजदूर पिछले एक हफ्ते से उसी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे मजदूरों की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या है उसे वर्गीकृत कर समझना बेहद जरूरी हो जाता है। यह इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हो क्या रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, वो फिलहाल पहले मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान में अपनी पार्टी का झंडा गाड़ने में व्यस्त थे। चुनावी गीत गा रहे थे, राग दरबारी की जा रही थी, ये तमाम काम किए जा रहे थे। हमारे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी मध्य प्रदेश के बाद सीधे राजस्थान पहुंच गए, जबकि उन्हीं 40 मजदूरों में से 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के। कोई चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं। क्या है, चुनाव रोजाना नहीं आते, ये तो हादसे हैं, हादसे तो होते रहते हैं, संभाल लिया जाएगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेस्क्यू टीम लगी हुई तो है। हम क्या करेंगे? खुद जाकर साहेब थोड़ी ना बचा लेंगे, मुख्यमंत्री थोड़ी ना बचा लेंगे, लेकिन हां, जब इसी सुरंग का, इसी टनल का उद्घाटन किया जाएगा तो चुनावी फायदा उठाने के लिए ऐसा बताया जाएगा जैसे साहेब ने खुद जाकर इस सुरंग को खोद दिया। तब मजदूरों का जिक्र नहीं करेंगे, ना गोदी मीडिया करेंगे, ना पत्तलकार करेंगे, ना गोदी एंकर करेंगे। सब ऐसे बताएंगे जैसे महामानव ने खुद इस सुरंग को, यानी पहाड़ को खोदा हो और टनल बना दी हो। वैसे ही याद है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ऐसा लग रहा था, चुनावी मंच पर ऐसा जिक्र किया जा रहा था कि हमारी देश की सेना ने नहीं, साहेब घुस गए थे पाकिस्तान के अंदर और वहां जाकर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की हो। यह है इनका चाल, चरित्र और चेहरा। लेकिन बड़े सलीके के साथ अखिलेश यादव ने इनके चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर को खींच दिया है। आपको यह बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है। उस दौरान साहेब कहां है? उनको चिंता नहीं है उत्तराखंड के अंदर क्या है। वो तो 3-4 महीने बाद जब टनल का उद्घाटन करेंगे तब चेहरा चमकाई प्रथा का निर्वहन होगा। अभी क्या किया जा रहा है? अभी हमें ये दिखाना है कि मेरे नाम से बना हुआ स्टेडियम कैसे, देखिए मैं गवाह बनता हूं, चेहरा चमकाया जा रहा है कि साहेब आए थे, इंडिया जीत गई, साहेब का बहुत बड़ा योगदान। वो भी इंडिया की टीम का नहीं, साहेब का योगदान होता हर जगह। फ्लॉप हो गए, चंद्रयान 2 फ्लॉप हो गया तो जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जो अच्छा काम होगा साहिब की मौजूदगी में तो समझ लीजिए साहिब ने खुद कर दिया हो। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, ये टनल बनेगी वो भी देख लीजिएगा, और इंडिया का मैच, ये तमाम चीजों पर आप नजर डालिए, पिछली जितनी भी खबरें हैं देख लीजिएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने इनके अच्छी तरीके से, सलीके से इनकी शराफत की चादर इनके चेहरे पर पड़ी थी, उतार कर रख दिया। अखिलेश यादव ने जो लिखा है पहले पढ़कर बता देता हूं, उसके बाद आपको इनकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा राजनीतिक तौर पर ये लोग कितने रसातल में जा चुके हैं, कितने गर्त में जा चुके हैं। देखिए वीडियो, अखिलेश यादव ने क्या लिखा है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। संकट की इस घड़ी में अन्य मजदूरों के साथ उत्तर प्रदेश के 8 मजदूरों के परिवारों के साथ हम सबका खड़ा होना उनके मनोबल को बढ़ाएगा। उम्मीद है चुनाव प्रचार में व्यस्त भाजपा के मुख्यमंत्री जी इनके लिए आपातकालीन बैठक बुलाकर यथाशीघ्र कोई निर्णय लेंगे। यह आवाज किसको उठानी पड़ी?
क्या गोदी एंकर ने कहा, किसी और मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला, कोई है बहुत भजन कर रहा, क्या लेने देना अखिलेश यादव को, फिर भी बोल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है ये सोए हुए हैं, ये सोए हुए लोग हैं। वैसे ही जैसे डायल 112 की जब लड़कियां आई थी ना, वो कह रही थी 12,000 7 महीने से मिल रहे हैं, अब तो हमारी पेमेंट बढ़ा दीजिए। इन्हीं के बाबा के अधिकारी क्या कर रहे थे, धमका रहे थे, जेल जाने की धमकियां दी जा रही थी, घसीटा जा रहा था, ये काम किया। तब भी अखिलेश यादव इंसाफ दिलाने के लिए उतरे थे मैदान में। अब साहेब की जो वहां पर क्रिकेट मैदान में बैठे थे, उनकी मौज मस्ती है या यूं कहे आनंद में कोई खलल ना पड़ जाए, तो क्या किया गया, अपनी ही कैबिनेट के मंत्री नितिन गडकरी जी को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भेजा गया कि जाओ भाई जाकर देखो क्या है ये पूरा मसला। ऐसा ना हो, खबर नहीं आनी चाहिए भैया, मुझ तक खबर ना है बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना। मैं वहां पर क्रिकेट में देखूंगा, क्रिकेट मैच भी देखना है, हाथ भी लाना होगा, कैमरामैन को भी समझाना होगा, बार बार फोकस विराट कोहली पर नहीं, मोहम्मद शमी पर नहीं, रोहित शर्मा पर नहीं, शुभमन गिल पर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के किसी खिलाड़ी पर नहीं, गेंद पर नहीं, विकेट पर नहीं, बैट पर नहीं, छक्के पर नहीं, चौके पर नहीं, रन पर नहीं, किस पर होना चाहिए, साहिब पर होना चाहिए। साहिब आए हैं, बस साहिब ही साहिब दिखने चाहिए। देखा नहीं अमेरिका में जाकर इवेंट करते हैं, वैसे इवेंट हो रहा है। कहां हो रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। तो वहां कराया गया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर जो हुआ वो देखा जाएगा। तो इन सब के बीच क्या है, भेजे गए नितिन गडकरी और पुष्कर सिंह धामी। आप जानते हैं उनका इंतजाम कैसे किया गया। वो जब आए ऐसा लगा कि बदल दो सब कुछ, जैसे मेरे हुजूर आए हैं। और ये देखिए, पहले वीडियो देखिए, आराम से वीडियो देखिए। हाँ, ये सरकारी जलसा किसी बहुत बड़े काम का नहीं है, ये उसी टनल के बाहर का है यहां पर, जिसके अंदर 40 मजदूर पिछले 7 दिन से फंसे हुए। पुष्कर सिंह धामी जी थे कहां मालूम है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनी पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे थे। फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है। अब जब वो पहुंचे तो रेड कारपेट बिछाया, मखमली साहेब का जो सफेद रंग का जक सफेद रंग का जो उनका कुर्ता पजामा है ना, वो गंदा ना हो जाए, मैला ना हो जाए, जो महंगे महंगे जूते हैं ना उस पर मिट्टी ना लग जाए, गिट्टी ना लग जाए, इसलिए मखमली लाल रंग का पूरी तरह से कारपेट बिछाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है तंबू वंबू गाड़ के पूरा, कि जैसे बहुत बड़ा सरकारी जलसा होने जा रहा है। और सोचिए अंदर क्या है, 40 मजदूर फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझिए राजनीतिक तौर पर कितने रसातल में जा चुके हैं लोग। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं उनको चिंता हो रही है, वो याद दिला रहे हैं कि भाई कम से कम आप तो ऐसे वक्त में तो साथ खड़ा होना चाहिए। मैं भी कहता हूं और खुद अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि साहेब खुद टनल के अंदर घुस जाएं, साहेब के मंत्री घुस जाएं, खुद मुख्यमंत्री घुस, वो ये नहीं कह रहे। उनका कहना है कि ऐसे वक्त में आपको मजदूरों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनका मनोबल ना टूटे। आप क्या कर रहे हैं, चौके छक्के का मजा ले रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं वहां पर। इनको क्या है, रेड कारपेट चाहिए, तंबू बंबू चाहिए, गलती से भी धूप छू ना ले। एसी वाली गाड़ी से उतरेंगे और वहीं तुरंत कूद के पहुंच जाएंगे तंबू बंबू में और कहेंगे अरे वाह क्या, अरे यार क्या हो गया, ये क्या हो गया, बस ये दिखा रहा है। ये सब नौटंकियां बंद कीजिए, बिल्कुल मैं कहता हूं टंकी की चोट पर, ये सारी की सारी नौटंकियां हैं। नमस्कार।